नियम नंबर 8। पैसिव वॉइस का नियम नंबर 8 क्या है? पैसिव वॉइस सिर्फ ट्रांजिटिव वर्ब्स का ही बनाया जा सकता है। अब इसको थोड़ा फिर ध्यान देने की जरूरत है। पैसिव वॉइस सिर्फ ट्रांजिटिव वर्ब का ही बनाया जा सकता है, इनट्रांजिटिव वर्ब का नहीं। अब आप में से ज्यादातर लोग ऐसे होंगे जिनको यह समझ ही नहीं आता होगा कि ट्रांजिटिव वर्ब क्या होती है और इनट्रांजिटिव वर्ब क्या होती है। यह ज्यादातर को समझ में नहीं आता। जैसे देखिए, अगर मैं बोलूं आई गो टू मार्केट, आई गो टू मार्केट, और दूसरा मैंने सेंटेंस लिखा राम सेंड अ मैसेज। ये दो सेंटेंस मैंने आपके सामने लिखे हैं, है ना। सो आई गो टू मार्केट और राम सेंड्स मैसेज। अगर मुझे ऊपर वाला आई गो टू मार्केट का दोस्तों पैसिव वॉइस बनाना है, तो क्या पैसिव वॉइस बना के दिखाएंगे इसका? आई गो टू मार्केट का पैसिव वॉइस बना के दिखाइए जल्दी से। क्या आप जल्दी से दिखाएंगे मुझे कि भाई ये जो आई गो टू मार्केट है इसका पैसिव वॉइस कैसे बनेगा, और राम सेंड्स मैसेज इसका पैसिव वॉइस? आपने जो भी अभी तक पढ़ा है उस आधार पर बना के दिखाइए, जितना भी आपको आता है। चलिए बताइए जल्दी से मुझे। आई गो टू मार्केट, क्या इसका पैसिव वॉइस आप बना पाएंगे? आई गो टू मार्केट और राम सेंड्स अ मैसेज, इसका पैसिव वॉइस आप बना पाएंगे? मुझे जल्दी से बनाकर दिखाइए, देखता हूं कितने लोगों को बनती है ये चीजें। गुड इवनिंग शहनाज, अस्सलाम वालेकुम, जल्दी बताइए, बताओ क्या होने वाला है दोस्तों इसका। कम ऑन, कमेंट कीजिए दोस्तों फटाफट फटाफट, क्या होने वाला है? आई गो टू मार्केट इसका पैसिव वॉइस क्या बनने वाला है, और राम सेंड्स अ मैसेज इसका पैसिव वॉइस क्या बनने वाला है? जल्दी बताइए, तब तक मैं एक घुट पानी पी लेता हूं। जल्दी बनाए, फिर मैं आपको समझाऊंगा कि ट्रांजिटिव वर्ब क्या होती है और इनट्रांजिटिव वर्ब क्या होती है। जल्दी देखिए, चलिए जल्दी कमेंट कीजिए। आई गो टू मार्केट का पैसिव वॉइस क्या होगा और राम सेंड्स अ मैसेज इसका पैसिव वॉइस क्या होगा? शर्मा सर, अ मैसेज इज सेंड बाय राम। यस एग्जैक्ट, नीचे वाला सही बना है। आई गो टू मार्केट का क्या बनेगा शर्मा सर? जल्दी बनाइए। अ मैसेज इज सेंड बाय राम। विठल सर, आई गो टू मार्केट का पैसिव वॉइस क्या होगा? विठल सर प्लीज बताइए। शर्मा सर बताइए, आई गो टू मार्केट का पैसिव वॉइस क्या होगा? जल्दी बताइए, जल्दी, कम ऑन, परीक्षा की घड़ी अब आपकी है। आई गो टू मार्केट, नो पैसिव वॉइस। यस, विठल राव पैसिव वॉइस नहीं बनेगा। क्यों नहीं बनेगा? क्यों नहीं बनेगा? नहीं बनेगा, ठीक है। शर्मा सर बताइए क्यों नहीं बनेगा? मार्केट इज गॉन टू मी, वाओ, राजा हिंदुस्तानी, मार्केट इज गॉन टू मी, बनेगा ही नहीं, बनेगा ही नहीं। आई गो टू मार्केट का पैसिव वॉइस बनेगा ही नहीं। और क्यों नहीं बनेगा वो मैं जानना चाहता हूं, आप मुझे बताए फटाफट। अ मैसेज इज सेंट, सेंड नहीं आएगा। राजा हिंदुस्तानी सेंट, थर्ड फॉर्म ही लगता है पैसिव वॉइस में, सेंट। अ मैसेज इज सेंट बाय राम। मुझे बताए क्यों नहीं बनेगा? आई गो टू मार्केट का पैसिव वॉइस क्यों नहीं बनेगा? सिर्फ मुझे हिंट करके बताएं तो मैं समझ जाऊंगा। विठल सर हिंट कीजिए, शर्मा सर हिंट कीजिए, क्यों नहीं बनेगा? के कमेंट कीजिए, कम ऑन, जल्दी, क्यों नहीं बनेगा ये मुझे बताइए। कोई आंसर देगा? मैसेज इज सेंट बाय राम। सना ऐसे बनने वाला बेटा, बिकॉज देयर इज नो रिसीवर ऑफ एक्शन। ठीक है, आंसर सही है आपका, क्योंकि कोई आई गो टू मार्केट इसमें एक्शन रिसीव करने वाला कोई नहीं है। मैं इसको बहुत इजी टर्म में समझाऊंगा विठल राउत सर अभी। दिस इज एन इनट्रांजिटिव वर्ब। यस, शर्मा सर बोल रहे हैं ये एक इनट्रांजिटिव वर्ब है। अब ये इनट्रांजिटिव वर्ब क्या? जैसे जो विठल सर ने बताया वो भी एग्जैक्ट है, और जो शर्मा सर बता रहे हैं वो भी एग्जैक्ट है। अब देखिएगा, ट्रांजिटिव वर्ब और इनट्रांजिटिव वर्ब में फर्क क्या होता है, ये थोड़ा सा मैं अभी आपको समझाने की कोशिश करूंगा। तो देखिए, राम सेंड्स अ मैसेज, राम सेंड्स अ मैसेज, यहां पर सेंड एक ट्रांजिटिव वर्ब है, और आई गो टू मार्केट में ये जो गो है ना वो इनट्रांजिटिव वर्ब है। क्यों ऐसा, थोड़ा सा इसको समझिएगा। अभी मैं ओरली बताता हूं, फिर रिटन में बताऊंगा। राम सेंड्स अ मैसेज, कोई भी ऐसी वर्ब
ट्रांजिटिव वर्ब कहलाती है। जब उस वर्ब से आप क्या और किसे का प्रश्न करें तो आंसर मिलता है। देखिए, अगर किसी भी वर्ब से आप क्या और किसे या किसको का क्वेश्चन करें और उस वर्ब से आंसर मिलता है तो उसे ट्रांजिटिव वर्ब कहते हैं। क्या मेरी बात समझ में नहीं आई ना? क्लियर करता हूं। राम सेंड्स अ मैसेज, मैंने वर्ब से प्रश्न किया, सेंड से। राम भेजता है क्या? तो आप बोलेंगे सर मैसेज। यस, तो सेंड से पूछा मैंने क्या, राम भेजता है, क्या भेजता है बताओ तो, क्या भेजता है? यस, मैसेज। तो मैसेज भेजता है, तो क्या का आंसर क्या मिला? मैसेज। जब वर्ब में क्या से प्रश्न करने पर आंसर मिले या फिर किसे या किसको से प्रश्न करने पर आंसर मिले, वही वर्ब ट्रांजिटिव वर्ब कहलाती है। लेकिन ऐसे वर्ब जिसमें क्या और किसे या किसको से प्रश्न करने पर कोई भी आंसर नहीं मिलता, वो इनट्रांजिटिव वर्ब कहलाती है। देखिए, अगर मैं पूछता हूं मैं जाता हूं क्या, आंसर मिलेगा ही नहीं, क्योंकि क्या का आंसर वहां है ही नहीं। मैं जाता हूं किसे, आंसर मिलेगा ही नहीं। देखो मैं फिर आपको समझाता हूं, थोड़ा देखिएगा। जैसे मैंने लिखा रोहित गेट्स अ मैसेज, गेट्स अ मैसेज, आई बीट हिम, आई लाफ, है ना, ही कम्स हियर। ये 4 सेंटेंस मेरे प्यारों मैंने यहां आपको समझाने के लिए लिखे हैं। ये 4 सेंटेंस है। इसको थोड़ा बड़ा करता हूं ताकि इसको मैं समझा पाऊं आपको। ये 4 सेंटेंस है आपके पास, थोड़ा ध्यान दीजिएगा। यहां पर ये 4 सेंटेंस है। अगर ये 4 सेंटेंस आपको समझ में आ गए ना दोस्तों, तो आपको ट्रांजिटिव वर्ब और इनट्रांजिटिव वर्ब समझ में आ जाएगी। और जैसे ही आपको ट्रांजिटिव वर्ब और इनट्रांजिटिव वर्ब समझ में आती है, आपको पैसिव वॉइस बनाना आ जाता है कि किस सेंटेंस का पैसिव वॉइस बनता है और किस सेंटेंस का पैसिव वॉइस नहीं बनता है। ध्यान दीजिएगा, रोहित गेट्स अ मैसेज, रोहित को मैसेज मिलता है। रोहित गेट्स अ मैसेज। तो अब ये जो गेट्स वर्ब है, आप इससे प्रश्न पूछकर देखो, या तो क्या से पूछो या किसे या किसको से पूछो। देखिए, रोहित गेट्स अ मैसेज, तो मैंने क्वेश्चन किया गेट से, रोहित को मिलता है क्या? तो आप बोलेंगे मैसेज मिलता है। इसका आंसर क्या है? उस क्या का आंसर क्या है? सो रोहित गेट्स, रोहित को मिलता है, क्या मिलता है? मैसेज मिलता है। तो क्या का आंसर मैसेज आया। मतलब ये जो गेट है ना, ये ट्रांजिटिव वर्ब है। जब वर्ब से क्या या किसे या किसको से प्रश्न करने पर आंसर मिले तो वो ट्रांजिटिव वर्ब कहलाती है। दूसरा देखो, आई बीट हिम, मैं उसे पीटता हूं। तो पहले इस बीट से आप क्वेश्चन पूछिए, मैं पीटता हूं क्या, तो क्वेश्चन का आंसर मिलेगा नहीं, क्या का आंसर नहीं मिलेगा। मैं पीटता हूं किसको, उसे या उसको, तो आंसर मिला हिम। मैं पीटता हूं किसको, उसको, तो उसको आंसर मिला। मतलब किसे या किसको से भी आंसर मिल जाए तो वो भी ट्रांजिटिव वर्ब होती है। तो यहां पर ये जो बीट है वो भी ट्रांजिटिव वर्ब है। ठीक, अब आप देखिए, आई लाफ, मैं हंसता हूं। अब इस हंसने से आप क्वेश्चन करो, मैं हंसता हूं क्या, आंसर कुछ भी नहीं मिलेगा। मैं हंसता हूं किसे, आंसर नहीं मिलेगा। मतलब ये ट्रांजिटिव वर्ब नहीं है। फिर आप देखिएगा, ही कम्स हियर, वह यहां आता है, वह आता है क्या, कोई क्वेश्चन का आंसर नहीं मिल रहा। वह आता है किसे, कोई क्वेश्चन का आंसर ही नहीं मिलता। मतलब ये जो काम है वो है इनट्रांजिटिव वर्ब। ऐसी वर्ब जिसे क्या, किसे या किसको से क्वेश्चन करने पर कोई आंसर ना मिले तो वो इनट्रांजिटिव वर्ब कहलाती है। और हमेशा आपको यह बात ध्यान देनी चाहिए कि जो पैसिव वॉइस है हमेशा ट्रांजिटिव वर्ब का ही बनता है, इनट्रांजिटिव वर्ब का नहीं बनता। इसलिए गो, कम, स्लीप, वेक अप, इनका पैसिव वॉइस देख नहीं पाएंगे क्योंकि ये सब इनट्रांजिटिव वर्ब्स है। ठीक है, अब थोड़ा सा यहां देखिए, फिर मैं आपको अच्छे से समझाऊंगा। पैसिव वॉइस सिर्फ ट्रांजिटिव वर्ब का बनता है, इनट्रांजिटिव वर्ब्स का नहीं बनता। तो फिर से एक बार, ट्रांजिटिव वर्ब मतलब क्या? ऐसी वर्ब्स जिससे क्या और किसे से प्रश्न करने पे अगर जवाब मिलता है तो उसको ट्रांजिटिव वर्ब कहते हैं। और ऐसी वर्ब जिसे क्या और किसे से प्रश्न करने पे आंसर नहीं मिलता वो इनट्रांजिटिव वर्ब कहलाती है। और सिर्फ ट्रांजिटिव वर्ब का ही पैसिव वॉइस बनता है। फिर यहां देखिएगा, मैं आपको यहां समझाने के लिए कुछ चीजें फिर लिखा। देखो, ट्रांजिटिव वर्ब, ट्रांजिटिव वर्ब जिसको हम हिंदी में बोलते हैं सकर्मक क्रिया। अब आपको अच्छे से समझ में आएगा। ऐसी वर्ब जिसे क्या और किसे या किसको से प्रश्न पूछने पर अगर जवाब मिलता है तो उसे हम ट्रांजिटिव वर्ब कहते हैं या उसे ट्रांजिटिव वर्ब कहा जाता है। ऐसी वर्ब जिसे क्या या फिर किसे
किसको से प्रश्न पूछने पर अगर जवाब मिलता है तो उन वर्ब्स को ट्रांजिटिव वर्ब कहा जाता है। जैसे यहां देखिए, रोहित राइट्स अ लेटर, रोहित लिखता है, क्या लिखता है? लेटर, तो मतलब अ लेटर, उसका रोहित लिखता है क्या, तो क्या का आंसर आया? अ लेटर, मतलब ये ट्रांजिटिव वर्ब है। जब हम इसका पैसिव वॉइस बनाना चाहेंगे तो बन जाएगा अ लेटर इज रिटन बाय रोहित। देखिए, शी कुक्स फूड, शी कुक्स, वह पकाती है क्या? खाना, सो वह पकाती है खाना, तो मतलब क्या का आंसर मिल रहा है? मतलब फूड, इसका पैसिव वॉइस बन जाएगा फूड इज कुक्ड बाय हर। ठीक है, आगे देखिए, दे प्ले क्रिकेट, वे खेलते हैं क्या? क्या खेलते हैं? क्रिकेट, मतलब आंसर मिल रहा है, तो मतलब इसका पैसिव वॉइस बन जाएगा, ये प्ले ट्रांजिटिव वर्ब है, सो दे प्ले क्रिकेट, सो क्रिकेट इज प्लेड बाय देम। आगे देखिए, टीचर टीचेस मी, टीचर मुझे पढ़ाता है, तो टीचर पढ़ाता है क्या? क्या का आंसर तो कुछ भी नहीं है, टीचर पढ़ाता है किसे? मुझे, तो किसे का आंसर मुझे मिल रहा है, तो मतलब ये ट्रांजिटिव वर्ब है और ट्रांजिटिव वर्ब का पैसिव वॉइस बन जाएगा। सो टीचर टीचर्स मी, तो इसका पैसिव वॉइस आई एम टॉट बाय टीचर, मुझे टीचर के द्वारा पढ़ाया जाता है। आगे देखिए, वी एक्सप्लेन देम, हम उनको एक्सप्लेन करते हैं। अब देखिए, मैं एक्सप्लेन से क्वेश्चन करूंगा, हम एक्सप्लेन करते हैं क्या, तो क्या का तो कोई आंसर यहां मौजूद नहीं है, हम एक्सप्लेन करते हैं किसे? उसे या उनको, तो हम एक्सप्लेन करते हैं किसको? उनको, तो ये उनको आंसर किसका मिला? एक्सप्लेन का, मतलब किसे या किसको से एक्सप्लेन को, एक्सप्लेन से प्रश्न किया गया किसे या किसको के लिए, तो आंसर मिला देम, मतलब ये ट्रांजिटिव वर्ब है एक्सप्लेन, जिसका पैसिव वॉइस बनाया जा सकता है। सो देम को हम सब्जेक्ट में बदलेंगे दे, सो दे आर एक्सप्लेन्ड बाय अस, उन्हें हमारे द्वारा समझाया जाता है। अंकिता टॉन्ट्स सीमा, अंकिता सीमा को ताना मारती है, तो अंकिता ताना मारती है क्या? आंसर नहीं मिलेगा, अंकिता ताना मारती है किसको? सीमा को, तो मतलब किसको का आंसर मिल रहा है? सीमा, मतलब ये टॉन्ट्स ट्रांजिटिव वर्ब है, मतलब इसका पैसिव वॉइस बनाया जा सकता है, तो अंकिता टॉन्ट सीमा, तो इसका पैसिव वॉइस होगा सीमा इज टॉन्टेड बाय अंकिता। मैं अभी पैसिव वॉइस पढ़ाया ही नहीं हूं, मैं सिर्फ अभी रूल्स में ही चल रहा हूं, ये ध्यान दीजिएगा, रूल्स, अगर आपके रूल्स क्लियर हो गए तो एवरीथिंग विल बी क्लियर ही है, ठीक है ना। चलिए, अब ये ट्रांजिटिव वर्ब, ऐसी वर्ब जिसे क्या से प्रश्न पूछने पर अगर जवाब मिलता है तो उसे ट्रांजिटिव वर्ब कहा जाता है। अब मैं बात करूंगा इनट्रांजिटिव वर्ब। ट्रांजिटिव वर्ब को हम हिंदी में बोलते हैं सकर्मक क्रिया, सकर्मक क्रिया। तो देखिए, इसको एक बार फिर मैं समझा देता हूं। ट्रांजिटिव वर्ब सकर्मक क्रिया, मतलब ऐसी क्रिया जो कर्म के साथ आती है, ऐसी क्रिया, यहां पर देखो, क्रिया जो किसके साथ आई? कर्म के साथ, ऐसी क्रिया जो कर्म के साथ आई, ऐसी क्रिया जो कर्म के साथ आए सकर्मक क्रिया कहलाती है, और अकर्मक क्रिया उसका उल्टा, ऐसी क्रिया जो वर्ब जो ऑब्जेक्ट के कर्म के साथ नहीं आती। यहां ऑब्जेक्ट तो है, लेकिन वो ऑब्जेक्ट जो है डायरेक्ट ऑब्जेक्ट नहीं है। अब ऑब्जेक्ट या तो डायरेक्ट होता है, या इनडायरेक्ट होता है, या फिर कॉग्निट ऑब्जेक्ट होता है। इंग्लिश लैंग्वेज में तीन तरह के ऑब्जेक्ट होते हैं, या तो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट होता है, या तो इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट होता है, या तो कॉग्निट ऑब्जेक्ट होता है। अभी मैं यहां ऑब्जेक्ट समझाने बैठा नहीं हूं, तो इसलिए मैं डायरेक्ट ऑब्जेक्ट क्या होता है, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट क्या होता है, और कॉग्निट ऑब्जेक्ट क्या होता है, इसको नहीं समझाऊंगा, या फिर एक एक एग्जांपल देकर समझा ही देता हूं। जैसे देखिए, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट क्या होता है? जब वर्ब में क्या से प्रश्न पूछा जाए और उसका आंसर मिले। जस्ट फॉर एग्जाम्पल, राधा लेटर लिखती है, राधा लिखती है क्या? अ लेटर, तो जब क्या का आंसर मिलता है तो जो आंसर है वो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट कहलाता है। अब जैसे मैं उससे पीटता हूं, मैं पीटता हूं किसको? उसको, तो अब जब किसे या किसको से प्रश्न करने पर आंसर मिले वो इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट होता है। और कॉग्निट ऑब्जेक्ट मतलब क्या होता है? आई सिंग अ सॉन्ग, आई सिंग, यहां सिंग वर्ब है और उसका ऑब्जेक्ट भी उसी सिंग में से निकला हुआ है, सॉन्ग। आई सिंग अ सॉन्ग, जब ऑब्जेक्ट उसी वर्ब का पार्ट हो, जब ऑब्जेक्ट उसी वर्ब का पार्ट हो तो उस ऑब्जेक्ट को कॉग्निट ऑब्जेक्ट बोला जाता है। जैसे राम फॉट अ फियर्सफुल फाइट, एक सेंटेंस फिर सुनिएगा, राम फॉट अ फियर्सफुल फाइट। देखिए, राम फॉट, राम ने लड़ा, फियर्सफुल फाइट, एक बहुत ही भयंकर लड़ाई, राम ने एक बहुत ही भयंकर लड़ाई लड़ी। सो राम फॉट अ फियर्सफुल फाइट। अब इसकी वर्ब क्या है? फॉट। अब इसका ऑब्जेक्ट क्या है? फियर्सफुल फाइट, मतलब जो ऑब्जेक्ट है वो भी वर्ब से ही बना हुआ है, फॉट, फॉट से ही फाइट बनता है। बात समझ में आ रही है चीज? तो जब वर्ब से ही ऑब्जेक्ट बना हो तो उस ऑब्जेक्ट को हम लोग कॉग्निट ऑब्जेक्ट बोलते हैं। इंग्लिश लैंग्वेज में तीन तरह के ऑब्जेक्ट होते हैं, एक होता है डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, दूसरा होता है इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट, और तीसरा होता है कॉग्निट ऑब्जेक्ट।
फिर सुन लीजिएगा, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट मतलब जब हम वर्ब से क्या से प्रश्न पूछे और उसका आंसर मिले तो वो जो आंसर होता है वो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट कहलाता है। दूसरा, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट किसको बोलते हैं? जब हम वर्ब से किसे और किसको से प्रश्न करें और जो आंसर आता है वो आंसर इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट कहलाता है। और तीसरा, कॉग्नेट ऑब्जेक्ट। कॉग्नेट ऑब्जेक्ट मतलब क्या? जो हमारे सेंटेंस की वर्ब है उसी से निकला हुआ अगर कोई ऑब्जेक्ट आ रहा है तो उसको हम कॉग्नेट ऑब्जेक्ट बोलते हैं। तो ये तीन ऑब्जेक्ट मैंने फिर भी बता ही दिया। चलो, इंट्रांजिटिव वर्ब। अब ये क्या होता है? अकर्मक क्रिया, ऐसी वर्ब जिसमें कर्म डायरेक्ट या इनडायरेक्ट नहीं आता, अलग ही कर्म आता है। जैसे देखिए, ऐसी वर्ब जिसे क्या और किसे या किसको से प्रश्न पूछने पर अगर जवाब नहीं मिलता है तो उसे इंट्रांजिटिव वर्ब कहा जाता है। बिल्कुल इसका उल्टा, ट्रांजिटिव वर्ब का बिल्कुल उल्टा। क्या किसे और किसको से प्रश्न पूछने पर अगर जवाब मिलता है तो वर्ब क्या है? ट्रांजिटिव वर्ब। अब क्या किसे या किसको से प्रश्न पूछने पर अगर जवाब नहीं मिलता है तो वो इंट्रांजिटिव वर्ब कहलाती। अब इंट्रांजिटिव वर्ब कैसे? देखिए यहां पर एग्जांपल्स है, उन एग्जांपल्स को ध्यान से देखिएगा, है ना। देखिए, आई गो टू मार्केट, मैं बाजार जाता हूं। ही कम्स हियर, माई फादर वैक्स अप एट 5 o'clock। ये सेंटेंस है ना, गलती से आ गया। शी स्लीप्स एट नाइट, वह रात में सोती है। दे लाफ, वे हंसते हैं। शिवाय क्राइज, शिवाय रोता है। अब देखिए, आई गो टू मार्केट, अब इस गो से आप प्रश्न कीजिए, मैं जाता हूं, क्या? आंसर मिलेगा नहीं। मैं जाता हूं किसे? आंसर नहीं मिलेगा। लेकिन अगर मैं बोलूं मैं जाता हूं कहां, यस, तो आप बोलेंगे मार्केट। तो कहां का आंसर मिल रहा है? क्या किसे या किसको का आंसर नहीं मिल रहा। तो जब क्या किसे या किसको का आंसर ना मिले तो वो वर्ब कहलाती है ट्रांजिटिव वर्ब। तो गो कौन सी वर्ब हो गई? इंट्रांजिटिव वर्ब। देखिए, ही कम्स हियर, वह आता है, वह आता है, क्या? आंसर नहीं मिलेगा। वह आता है किसे या किसको? आंसर नहीं मिलेगा, नहीं मिलेगा, है ना। लेकिन मैं बोलूं वह आता है कहां, तो कहां का आंसर मिल रहा है? हियर। कहां का आंसर मिल रहा है? क्या किसे या किसको का आंसर नहीं मिल रहा, है ना। चलिए आगे देखिएगा, माई फादर वैक्स अप एट 5 o'clock, मेरे पापा 5 बजे उठते हैं। ध्यान दीजिएगा, मेरे पापा उठते हैं या जागते हैं 5 बजे। तो अब वर्ब से आप प्रश्न पूछो, मेरे पापा जागते हैं, क्या? आंसर कोई भी नहीं आएगा। मेरे पापा जागते हैं किसे या किसको? तो आंसर नहीं आएगा। लेकिन मैं पूछूं मेरे पापा जागते हैं कब, तो कब का आंसर आ जाएगा? 5 o'clock, 5 बजे, मतलब कब का आंसर आ रहा है वो। ये कब का आंसर है, ये क्या या किसे या किसको का आंसर नहीं है। तो जब क्या या किसे किसको पूछने पर आंसर ना मिले तो वो इंट्रांजिटिव वर्ब। तो ये वैकअप कौन सी वर्ब हो गई? इंट्रांजिटिव वर्ब। आगे देखिए, शी स्लिप्स एट नाइट, शी स्लिप्स एट नाइट, वो रात में सो जाती है, वो रात में सो जाती है, वो या रात में सोती है। वह सोती है, क्या? आंसर नहीं मिलेगा। वो सोती है किसे या किसको? आंसर नहीं मिलेगा। वह सोती है कब, तब आप कब का आंसर दोगे? सर रात में। यस, तो कब का आंसर है? देखो ऊपर वाले, मेरे पापा 5 बजे उठते हैं, मेरे पापा उठते हैं कब? 5 बजे। तो कब का आंसर मिला है? वह सोती है रात में, कब? रात में। तो कब का आंसर मिला है? आप देखिए, वे हंसते हैं, वे हंसते हैं, वे हंसते हैं, दे लाफ। आप लॉफ से पूछे वे हंसते हैं, क्या? आंसर नहीं है। वे हंसते हैं किसे या किसको? आंसर नहीं मिलेगा, है ना। तो यहां आंसर मिली ना, इंट्रांजिटिव वर्ब। ठीक है। शिवाय क्राइज, शिवाय रोता है। अब ये जो लाफ है ना, ये मैं तुम पर हंसता हूं, आई लाफ एट यू, तो ये ट्रांजिटिव वर्ब के रूप में भी काम करता है। कुछ वर्ब्स ऐसी होती है जो इंट्रांजिटिव भी होती है और ट्रांजिटिव भी होती है। वो कैसे, आने वीडियोस में बात करूंगा उस पर। शिवाय क्राइज, शिवाय रोता है, शिवाय रोता है, क्या? आंसर नहीं मिलेगा। शिवाय रोता है किसे? आंसर नहीं मिलेगा। शिवाय रोता है कहां? कोई आंसर नहीं। शिवाय रोता है कब? कोई आंसर नहीं। मतलब क्या किसे या किसको का कोई आंसर नहीं मिलता, इसलिए ये सभी वर्ब इंट्रांजिटिव वर्ब्स कहलाती है। ये सभी वर्ब्स इंट्रांजिटिव वर्ब्स कहलाती है। पर आप फिर ये भी दिमाग में आता होगा कि सर चलिए माना कि ये इंट्रांजिटिव वर्ब्स है, अगर यहां पर हम बोलते हैं कि कहां से आंसर मिल गया, सो आई गो टू मार्केट, तो मैं बाजार जाता हूं, तो मैं अगर वर्ब से प्रश्न पूछूं मैं जाता हूं कहां, अब कहां का आंसर मिला? टू मार्केट। तो ये क्या है सर? ये ऑब्जेक्ट की क्या है? मैं बोलूंगा ये है एडवर्बियल्स। क्या है? एडवर्बियल्स। दिस इज नॉट अ ऑब्जेक्ट। अब ये एक व्यूअर्स शायद मुझे कल या परसों कमेंट किया कि सर आप पहले सब्जेक्ट पढ़ लीजिए और ऑब्जेक्ट पढ़ लीजिए, उसके बाद पढ़ाइए। तो मैंने कुछ भी नहीं कहा, मैंने बोला ठीक है मैं पढ़ लेता हूं, सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट पढ़ लेना। कि सब्जेक्ट क्या होता है, ऑब्जेक्ट किसको बोलते हैं।
है ना। तो मैं कोई बताना नहीं चाहता दोस्त कि सब्जेक्ट किसको बोलते हैं या ऑब्जेक्ट किसको बोलते हैं। आप, मैं सच बोलता हूं, आप जब तक बहुत पढ़ लिख ना लें तब तक किसी पे कमेंट भी ना करें। पता है क्यों? क्योंकि छोटी सी जानकारी के आधार पर किसी पे कमेंट करते हैं, हो सकता है सामने वाले के पास जानकारी हमसे ज्यादा हो। आप यकीन कीजिए, मैं ऐसे लोगों का जवाब भी नहीं देता। पता है क्यों नहीं देता? मैं जानता हूं इनका नॉलेज ही उथला होता है, सुपरफिशियल होता है। सब्जेक्ट बहुत सारी डेफिनेशंस है और हर एक डेफिनेशन को मैं डेप्थ में जानता हूं, समझा सकता हूं। और ऑब्जेक्ट की भी बहुत सारी डेफिनेशंस होती है। और जब मैं इंग्लिश लोगों को पढ़ाता हूं तो मेरा सबसे पहला पर्पस ये नहीं होता कि मैं उनको डेप्थ में ग्रामर पढ़ाऊं। मेरा पर्पस ये होता है कि जो भी चीजें मैं उनको पढ़ाऊं वो उनको एक एक चीज समझ में आए। अगर मैं उनको टफ मैनर में हर एक चीज बताऊंगा कि भाई सब्जेक्ट क्या होता है और ऑब्जेक्ट क्या होता है, तो शायद वो चीजों को कैच नहीं कर पाएंगे। टीचर का काम होता है टफ से टफ चीजों को आसान बनाकर बच्चों के सामने पेश करना, और मैं वही करता हूं। इसका मतलब आप ये कदापि ना सोचें कि इन चीजों को मैं जानता नहीं हूं, है ना। और आप माने भी तो मुझे कोई ऐतराज नहीं है उन चीजों का कि यार मुझे नहीं आता। एक ने तो ऐसा बोला कि अबे पहले पढ़ाना सीख ले फिर पढ़ा, तो अबे बोल रहा है। तो मुझे कोई ऐतराज नहीं था, मैंने बोला, फिर भी रिप्लाई किया, श्रीमान जी मैं ठीक है मैं पढ़ूंगा। लेकिन मैं फिर बोलता हूं कि आप, अगर आपको पता है तो आपको तो कमेंट करने का भी हक नहीं है। आपको पता है ना, तो ठीक है हमें मूर्ख मान के ही समझ लीजिए। आपको तो वहां कमेंट भी नहीं करना है कि ठीक है भाई नहीं पढ़ाते आता है, इसका चैनल अपने को देखना भी नहीं है। मैं आपसे फिर बोलता हूं कि जहां जिन श्रीमान लोग मुझे कमेंट करते हैं बाई चांस, है ना, वो एक दो ही होते हैं बड़ी मुश्किल से, मैं फिर आपसे रिक्वेस्ट करता हूं कि आप, मैं जितनी चीजें पढ़ा रहा हूं आप देखिए, आपका जो मिसकंसेप्शन है, मिसअंडरस्टैंडिंग है, वो बदल जाएगी। आप कहीं भी एक चीजें सुनकर किसी को कमेंट मत कर दीजिए, है ना। जरा समझिएगा, आप मूवी का एक पार्ट देखकर मूवी का डिसीजन नहीं ले सकते। सेम चीज है कि आप एक चीज सुनकर आप टीचर का डिसीजन नहीं ले सकते कि टीचर को कितना आता है और कितना नहीं आता। देखिए, मैं इंग्लिश लैंग्वेज को आज भी सीख रहा हूं, आज भी मैं सीखता ही रहता हूं, है ना। मैं कोई बहुत नॉलेजेबल व्यक्ति नहीं हूं, लेकिन मैं पढ़ाता रहता हूं और पढ़ता रहता हूं। जो चीजें मैं पढ़ाता हूं उस पर मैं पूरी तरह से श्योर होता हूं, क्योंकि जो चीजें मैं श्योर नहीं होता मैं वो पढ़ाता भी नहीं हूं। तो हर एक चीज, और गलतियां मुझसे भी होती है, ऐसा नहीं कि मैं बिल्कुल सर्वे सर्वा हूं कि मुझसे गलती नहीं होगी, गलतियां तो मुझसे भी होती है। लेकिन एक चीज जरूर है कि गलती अगर मुझसे हो भी रही है तो आप उसको बताइए। आप बताते नहीं है, आप बदतमीजी करते नहीं है, और बदतमीजी कभी भी किसी के भी साथ नहीं करना चाहिए। ये हमारा लहजा बताता है, ये हमारा मैनरिज्म बताता है कि किस तरह, किस फैमिली के हम हैं। तो गाइस, कभी भी तमीज से पेश आइए। अगर कोई गलत भी, अरे भाई मैं यूट्यूबर की धज्जियां उड़ा दूं, अगर मैं किसी की गलतियां निकालने लग जाऊं ना तो मैं यूट्यूबर्स की धज्जियां उड़ा दूं, पर मैं कभी किसी की गलतियां निकालने में भरोसा करता ही नहीं हूं, क्योंकि हर व्यक्ति गलती कर सकता है, वो भी कर सकते हैं, हम भी कर सकते हैं, लेकिन हमें अपनी गलतियों को सुधारते हुए चलना है। तो गाइस, जो भी चीजें मैं पढ़ाता हूं वो बहुत श्योरिटी के साथ पढ़ाता हूं। ऐसे नहीं पढ़ा देता कि आपके सामने आ गया और पढ़ाने लग गया, नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। मैं बहुत नोट्स बनाता हूं, हर एक चीज को प्रिपेयर करता हूं, बहुत सारी किताबों से उनको समझता हूं, है ना। और ये चीजें सालों से चली आ रही है, कोई आज नहीं समझा रहा हूं मैं, ये आज कोई ऐसा पहली चीज नहीं है कि मैं आपके सामने पहली बार। हाँ, यूट्यूब पे मैं अभी ज्यादा एक्टिव हुआ हूं, इससे मैं ऑफलाइन क्लासेस में पढ़ाया करता था, लेकिन ऑफलाइन क्लासेस में एक भी ऐसा बच्चा नहीं है जो कंफ्यूज हो। कभी पढ़ाने से कंफ्यूज नहीं रहा। माता जी की कृपा रही है, सरस्वती माता की, कि कोई बच्चा नाराज नहीं होता पढ़ाने से। लेकिन मैं फिर आपसे कहूं कि आप किसी को कमेंट करने से पहले जरूर यह सोचे कि यार हमें तो थोड़ा बहुत आता है और हम कहां किसी को ज्ञान गणित दें। मैं 15 सालों से पढ़ा रहा हूं, इसके बावजूद भी मैं अभी भी लैंग्वेज को सीख रहा हूं, लैंग्वेज अभी भी सीख रहा हूं। मैं ज्ञानी नहीं हूं, मैं नॉलेजेबल नहीं हूं। आपसे जो मैं थोड़ा बहुत ज्यादा जानता हूं वो आप लोगों के साथ शेयर कर रहा हूं, और मैं ये शेयर भी कोई पेड कोर्स नहीं कर रहा हूं। आप जरा समझिएगा, ये पैड, मैं कोई आपको पैसे देकर बेच नहीं रहा हूं इन कोर्सेस को, ये तो मन है बस बेच रहा हूं, है ना। ये मन है, पढ़ा रहा हूं, बेच नहीं रहा हूं, सॉरी, ये तो मन है, सिर्फ पढ़ा रहा हूं, कोई बेच तो नहीं रहा हूं ना। अब जो लोग बेच रहे हैं आप उनको तो कमेंट करते नहीं यार दोस्तों, उनको कमेंट कीजिए ना। जो बेच रहे हैं, मूर्ख बना रहे हैं लोगों को, जो किताबें बेच बेच के अपना धंधा चला रहे हैं, उनको कमेंट कीजिए जाके। उनकी गर्दन पकड़ी है, उनकी ख्वालर पकड़ी है, वो तो आप काम कर नहीं सकते। तो आप ऐसे लोगों को बोलेंगे, अरे भाई फ्री पढ़ा रहा हूं यार, लेकिन एहसान नहीं कर रहा हूं, ये मेरा पैशन है पढ़ाना, मैं आप लोगों के ऊपर कोई एहसान नहीं कर रहा हूं। हाँ, बहुत सारे बच्चे इंग्लिश पढ़ना चाहते हैं, उनको मैं बता रहा हूं, बस यही तो बात है। तो आप सीख लीजिए यार, इंग्लिश की गंगा बह रही है, गंगा में हाथ धो लीजिए भाई, है ना। ध्यान से देखेंगे, इंडिया में टीचर नहीं मिलेगा मेरे जैसा। ध्यान से देखिए एक एक चीज को जो मैं पढ़ा रहा हूं, लेकिन इस चीज का मुझे कोई ईगो नहीं है। भगवान कृष्ण, भगवान श्री राम की कृपा से जो भी कर पाता हूं वो अच्छे से करने की कोशिश कर रहा हूं, आपके सामने अच्छे से पेश करूंगा। तो आप कमेंट में ना बोले, आप ऑनलाइन क्लासेस में आइए और मुझसे प्रश्न कीजिए, मैं ऑनलाइन जवाब दूंगा आपको हर एक चीज का।
ठीक है ना। चलिए अब बढ़ते हैं दोस्तों। तो यहां पर जितनी भी वर्ब्स है ना दोस्तों, ये सब इंट्रांजिटिव वर्ब, और जब भी क्या, किसे या किसको से आंसर ना मिले, क्या, किसे या किसको से आंसर ना मिले, तो वो इंट्रांजिटिव वर्ब कहलाती है। फिर उसको क्या, अब जैसे कहां और कब से आंसर मिला, तो वो पीछे जो ऑब्जेक्ट वाला पार्ट होगा उसको क्या बोलेंगे, जब कब और कहां से आंसर, कितने, कितनी इसका आंसर मिलता है, वो सब एडवर्बियस होते हैं, वो एडवर्ब्स होते हैं, वो उन्हीं को बताने का काम हुआ। बात समझ में आ रही है ना सर। चलिए फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे। तो इंट्रांजिटिव और ट्रांजिटिव वर्ब दोनों में एक बार फिर फर्क समझ लीजिए। ऐसी वर्ब जिसको क्या और किसे या किसको से प्रश्न, क्या, किसे, किसको, ये तीन वर्ड को ध्यान दे दीजिएगा। इनसे प्रश्न, वर्ब से आप क्या से प्रश्न करो, किसे से प्रश्न करो या किसको से प्रश्न करो। अब ये किसे और किसको एक ही बात है ना, लेकिन दो वर्ड अलग अलग हैं। सो क्या, किसे और किसको, अगर ये तीनों वर्ड आप पूछते हैं उस वर्ब से क्वेश्चन के रूप में, अगर वो वर्ब जवाब दे देता है तो वो ट्रांजिटिव वर्ब कहलाती है। अगर ये तीनों वर्ब, क्या वर्ड, क्या, किसे या किसको, इनसे प्रश्न पूछा जाए और उसका जवाब ना मिले, तो हम उसको इंट्रांजिटिव वर्ब्स बोलते हैं। और हमेशा पैसिव वॉइस किसका बनता है, सिर्फ ट्रांजिटिव वर्ब का। देखिए फिर एक एग्जांपल देकर समझाऊंगा। जैसे राम गोज टू मार्केट, राम गोज टू मार्केट एंड राम ईट्स फूड। तो कोई भी वर्ब का पैसिव वॉइस, ये धीरे धीरे सब दिमाग में बैठ जाती है, ये सब चीजें, बहुत सब चीजें धीरे धीरे दिमाग में, ध्यान दीजिएगा। राम गोज टू मार्केट, राम जाता है, क्या, आंसर थोड़ी ना मिलेगा। राम जाता है, किसके, आंसर थोड़ी ना मिलेगा। राम जाता है, किसको, आंसर थोड़ी ना मिलेगा। अब जब आंसर नहीं मिल रहा है तो ये ट्रांजिटिव वर्ब नहीं है, ध्यान। राम ईट्स फूड, राम खाता है, क्या, अरे भाई खाना, यस, आंसर मिल रहा है, मतलब ये ट्रांजिटिव वर्ब है, ये इंट्रांजिटिव वर्ब है। जिसमें क्या, किसे या किसको से प्रश्न करने पर जवाब ना मिले, वो इंट्रांजिटिव वर्ब। क्या, किसे या किसको से जवाब करने, क्वेश्चन करने पर जवाब मिले, तो वो ट्रांजिटिव वर्ब। और ट्रांजिटिव वर्ब का ही पैसिव वॉइस बनता है, और इसी का बनेगा फूड इज ईटन बाय राम। ये बना, इसका बन नहीं सकता। इज इट क्लियर? किसी को डाउट तो नहीं है? कोई कुछ पूछना चाहता है तो पूछ।